एवरीवन, तो फिर से पूर्णिमा में एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ चुकी हैं और जल्दी से आ जाओ फटाफट क्लास को ज्वाइन करते हुए। ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चा अपने दोस्त को शेयर करने से रोक नहीं पाएगा, बिकॉज आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि CUET 2026 की जो एस्पिरेंट्स हैं वो केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़े या कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़े कि वो 250 आउट ऑफ 250 ले आए। बेसिकली हम सबके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं बट हमें ये पता नहीं होता इसकी डायरेक्शन क्या है। तो केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। वो ये है कि आपको कोई भी चैप्टर उठा के नहीं पढ़ना है। दिमाग में पहले ये सेट करना है कि जो चैप्टर 10 है ना, 1 to 10 चैप्टर, उनमें से हाई वेटेज कौन से हैं उनको अलग करो। फिर उन हाई वेटेज में भी कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सिलेक्ट करो, फिर उसको पढ़ो। दिमाग में क्या होगा, ये चीज़ होगी जैसे हम कोई चीज़ को खरीदते हैं और एक चीज़ हमें फ्री में मिलती है, तो हमारे दिमाग में जो खरीद के लाए ना उसके प्रति ये भावना हो जाती है कि यार मैंने इसका पैसा दिया है तो मैं इसको बहुत ही आराम से रखूंगा, ध्यान से रखूंगा। जो फ्री में मिले उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। वैसे ही जिसका वेटेज हाई होता है, जो टॉपिक एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, अगर वो दिमाग में क्लिक है तो आप ना चाहते हुए भी उसे पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ वो नंबर देगा आपको। सही है ना। वैसे ही आज हम उन्हीं बातों पे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप बच्चों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मेहनत करें। राइट, तो चलें शुरू करते हैं भाई। आओ सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आपको केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना है। 100% NCERT को अच्छे से कमांड, NCERT पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। कई बार मैं देखती हूँ बच्चा कहता है कि मैम NCERT छोड़ो, आप अपने नोट्स से पढ़ाओ। नहीं, मेरे नोट्स तो आपको हर कहीं अवेलेबल हो या ना हो, पर NCERT हर कहीं अवेलेबल होगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे NCERT आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बुक हर जगह अवेलेबल है। नेट पे सर्च करोगे अवेलेबल है। पूनम मैम के नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्यों ना वही चीज की जाए जो हमें आसानी से उपलब्ध हो रही है, उसके लिए भटकना ना पड़े। 11th 12th की NCERT को आपने 11th को भी अच्छा पढ़ा होगा, तभी जाके 12th समझ में आएगी। अगर आपने 11th अच्छा नहीं किया तो 12th में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अच्छे से उनको पढ़ो और जो भी NCERT की एक्सरसाइज है उनको जरूर करो। अगर आपने NCERT की एक्सरसाइज को पढ़ लिया ना बेटा, तो एग्जाम का पेपर बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए, 101%। लेकिन हम दुनिया के हजारों क्वेश्चन के पीछे NCERT को भूल जाते हैं। कहते हैं मंदिर के जितना पास मंदिर से उतना दूर। सही बात है, NCERT पास में है लेकिन उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, दूसरी जगह भटक रहे हैं, पर क्वेश्चन तो वहीं से आना है। करेक्ट बात समझ में आई। सूत्र और परिभाषाओं को अच्छे से याद करो। डायग्राम जो दिए गए हैं उनको अच्छे से बना के देखो, उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं और तुम क्या क्या सॉल्व कर चुके हो। कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं। सबसे मेन हाई वेटेज वाले चैप्टर्स ये 3 हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले 11th के जो हैं तीसरा और चौथा चैप्टर जरूर पढ़ें, और उसके बाद में इनकी मैकेनिज्म को समझना है तो 12वां चैप्टर जरूर पढ़ें 11th क्लास का। समझ रहे मेरी बात। और ये फिर टॉपिक्स दिए गए हैं, SN1 SN2 की क्रियाविधि, नामकरण, अम्लता और नेम रिएक्शंस। फिर ये फिजिकल केमिस्ट्री के 2 और ये इनऑर्गेनिक का है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में इनके फॉर्मूला जरूर लिखें, अच्छे से लिखो, एक सीट बना लो, उस फॉर्मूला को एक सीट बना के लिख के अपने रूम में चिपका लो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नेंसर समीकरण, अभिक्रियाई कोटि, लेंथेनॉइड संकुचन, ये सब जरूर पढ़ो, अच्छे से इनको क्लियर करो। यही वो चीजें हैं जो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी, तभी जाके तुम टॉपिक्स को कवर करते हुए चैप्टर तक आओगे। उसके बाद बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि अभ्यास की रणनीति, प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए। टॉपिक वाइज MCQs करो। जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा उसके 50 से 60 MCQs जरूर लगाएं। NCERT की लाइन से, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है बेटा, अगर आप पढ़ें और करें तो, है ना। क्वेश्चन को लगाओ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट टाइमर लगा के। CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 2026, 2024 और 25 के पेपर्स आपको हर साइट पे मिल जाएंगे प्लीज़। और अगर नहीं तो अड्डा की साइट पे आओ, वहाँ पर आपको CUET का पूरा सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ले लो। अब आते हैं रिवीजन के, रिवीजन और
एनालिसिस, यानी कि खुद ने कितना रिवाइज किया और हमें कितना याद हुआ, वो हमें कितना समझ आया, ये भी जानना ज़रूरी है। शॉर्ट नोट बनाओ, अपवाद को अलग रखो, वीकली रिवीजन करो, 6 दिन 4-5 दिन में जो पढ़ा है संडे को पूरा रिवीजन करो। बच्चा मुझे पूछता रहता है मैम टाइम टेबल बना दो, मैम टॉपिक बता दो, मैं सब कुछ कर लूँगी लेकिन तुम मेंटेन तो करो पहले चीज़ों को, तब ना जाके वो होगा। कॉन्सेप्ट से चीज़ों को अलग से रखो, गलत कारण जो भी टेस्ट तुम दिए हो उसमें कौन सा प्रश्न गलत हुआ है उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि वो क्यों गलत हुआ, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए, तभी वो सुधार होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से चीज़ों को करो भाई, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप चीज़ों को पकड़ भी पाओगे, उनको समझ पाओगे और उन्हें अच्छे से कवर अप कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने इन चीज़ों को जो हम बता रहे हैं, मैं देखती हूँ कई बच्चे देखते ही नहीं है, सोचते हैं जनवरी का क्या है, ऐसे ही ज्ञान दे दिया होगा, है ना। मैं जानती हूँ तुम बच्चों की यही माइंड सेट होता है, ज्ञान भी हर किसी को नसीब नहीं होता, तो मिल रहा है तो उसको अप्लाई करो लाइफ में ताकि सक्सेसफुल हो सको समय रहते। कहते हैं सफलता भी समय रहते आनी चाहिए, वरना क्या फ़ायदा उस सफलता का कि वो लोग जिन्होंने आपको कहा था कि तुमसे ना होगा उन्हें हम ना दिखा पाए, है ना। तो समय रहते हर चीज़ को करना ज़रूरी है बच्चों। तो कोशिश कीजिए जो कुछ आप मैंने बताया है वो अच्छे से आप फॉलो करें, और कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या दिक्कतें हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।